जांच टीम इलाके का सर्वे कर ही रही थी कि अचानक पहाड़ी के ऊपर से एक सिक्योरिटी रोबोट तेजी से नीचे आ गया। उसे पहले ही खतरे का अंदाजा हो गया था, लेकिन साइंस टीम इतनी नजदीक थी कि कोई भाग नहीं पाया। तभी जमीन से निकला विशाल कीड़ा बिनामक सीधे उसी रोबोट पर टूट पड़ा और उसे निगल गया। उस दैत्य के पास खून से सना जबड़ा था, मगर रोबोट भी खाली हाथ नहीं था। उसके पास दो बड़ी गन्स थी। उसने बिना रुके फायरिंग शुरू कर दी। लगातार गोलियों की बरसात से दैत्य बुरी तरह घायल हुआ और गरजते हुए वापस जमीन के अंदर चला गया। खतरा फिलहाल टल गया था, लेकिन वो कभी भी फिर लौट सकता था। रोबोट ने तुरंत घायल वैज्ञानिक को कंधे पर उठाया और पीछे हटने लगा। एक और सदस्य डर के मारे जम गया। वह कीड़े से नहीं बल्कि रोबोट के जख्मों और उनमें से निकलती आवाजों से सहमा हुआ था। माहौल संभालने के लिए रोबोट ने वो किया जो किसी और मशीन ने कभी नहीं किया। उसने इंसानी चेहरा दिखाकर साथी को सांत्वना दी। यह तरीका असरदार रहा। इसी बीच आसमान में मंडरा रही बाकी यूनिट शटल लेकर नीचे आ गई। डॉक्टर को तुरंत स्टेबल करो, रिसर्च इक्विपमेंट बाद में। रॉब प्लीज, इक्विपमेंट से ज्यादा जरूरी उनकी जान है। रोबोट उलझ गया। अब तक जिन इंसानों की उसने सर्विस की थी वे महंगे उपकरण बचाने के लिए जान तक दांव पर लगा देते थे, लेकिन ये लोग उल्टे थे और यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि उसने अपने अंदर इंसानियत दिखा दी थी। अगर ये रिपोर्ट ऊपर तक पहुंच गई तो उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। आप सोचेंगे वो भाग क्यों नहीं गया? कुछ दिन पहले खनिकों ने उसका हाथ फैलवाकर फ्लेमथ्रोवर से जला दिया था। उसके दिमाग में मौजूद गवर्नर मॉड्यूल उसे रोकता था, लेकिन उसी पल उसने ठान लिया कि अब इसे तोड़ना ही है। कई दिनों की कोशिश के बाद आज आखिरकार वह हैक सफल हुआ। अब उसके पास विकल्प था, इंसानों को मारकर जहाज हाईजैक करे और किसी दूर ग्रह पर निकल जाए। लेकिन जहाज कहाँ है? मौका अभी पूरा नहीं मिला था। जब बाकी टीम बाहर निकली तो लीडर सीधे उसकी तरफ आया। रोबोट ने झट से बहाना बना दिया, मैं परिधि चेक करने जा रहा हूँ। लीडर ने बस मुस्कुराकर कहा, पहले अपना इलाज करो, तुम्हें भी जरूरत है। उसके भीतर फिर से उथल पुथल मच गई। गुला ने ब्रेन लिंक से सबको रिकॉर्डिंग दिखा दी। ये रोबोट अपने प्रोग्राम से बाहर जाकर बिहेव कर रहा है। अगर ये गड़बड़ी न होती शायद आज हमारी जान खतरे में नहीं पड़ती। बाकी लोग भी खुलकर उसी के सामने इस पर चर्चा करने लगे। यह बेहद रिस्की था। फिर भी रिपेयर करते वक्त उसने एक और काम किया। चुपके से अपना पसंदीदा सीरियल देखने लगा, रोबोट की मोहब्बत और बिछड़ना। तभी लीडर ने बुला लिया। उसकी आर्मर अब भी अधूरी थी। वह झिझकते हुए पहुंचा। क्या सबने सच जान लिया? लेकिन लीडर ने बस कहा, ब्रावो, गुड जॉब। उसने प्रोग्रामिंग के मुताबिक ठंडा जवाब दिया, ये मेरा काम है। भीतर से वह बेचैन था। टीम ने उससे सर्वे मैप भी चेक करवाया। कुछ पॉइंट्स गलत थे। सबको शक हुआ कि यह किसी की साजिश है, मगर कुछ का मानना था कि वह विशाल कीड़ा बस नेचर का हिस्सा था। रोबोट ने सोचा निकल लेना चाहिए, लेकिन लीडर ने रोक लिया। तुम जहाज पर हमारे साथ रहो। उससे फिर से शक हुआ कि ये भी टेस्ट है। रात को उसने सबका बर्ताव गौर से देखा। घायल साथी होश में आया तो डॉक्टर के चेहरे पर सुकून दिखा। लीडर अकेले बैठा हादसे से परेशान था। इंसानों की ये सच्ची फीलिंग सीवी के किरदारों से कहीं गहरी थी। फिर अचानक लीडर उसके कमरे में आया। सब ठीक है ना तुम्हारे साथ? साधारण सा सवाल था, लेकिन रोबोट के दिमाग में बम फट गया। क्या उसे सब पता चल गया? क्या गवर्नर मॉड्यूल की सच्चाई सामने आ गई? वो नजरें चुराने लगा। लीडर बाहर निकला और रोबोट फिर से उस खतरनाक 7 सेकंड की झलक याद करने लगा।